नमस्ते, मैं वैशाली। मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा क्या है, किस कारण होता है, लक्षण कैसे पहचान सकते हैं, इस पर इलाज करके अस्थमा को जड़ से खत्म करना है। पहले हम देखेंगे अस्थमा किन वजह से होता है। एक बात बताती हूँ, यदि आपको अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है या जब आप सांस लेते हो तो आपको अपने सीने में एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, तो आपको अस्थमा या दमा हो सकता है। अस्थमा को दमा के नाम से भी जाना जाता है। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण अस्थमा काफ़ी तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान टाइम के रिपोर्ट अनुसार हर साल भारत में 20 मिलियन लोगों को अस्थमा से पीड़ित होना पड़ रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि किसी भी अस्थमा के मरीज के लिए पालतू पशुओं के साथ खेलना, उसकी पीठ को सहलाना, उनकी गंध को सूंघना काफ़ी मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति के लंग्स तक हवा न पहुंच पाने के कारण उसे सांस लेने में होने वाली तकलीफ को अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा की वजह से कई समस्याएं जैसे कि जोर सांस लेना, खांसी होना, सांस का फूलना यह होता है। अलग अलग लोगों पर अस्थमा का असर अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए एक समस्या होती है, वही कुछ लोगों के लिए इसकी वजह से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। सांस का फूलना अस्थमा के पहले लक्षण में से एक लक्षण है। इस दौरान सांस की नली में सूजन आती है, जिससे फेफड़ों तक ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में अस्थमा के पेशेंट को हमेशा डॉक्टर इन्हेलर पास रखने को बोलते हैं, क्योंकि स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके। घरघराहट होना यानी कि फेफड़ों की नलियों में और मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उस समय सीटी जैसी घरघराहट आवाज़ आती है। ऐसे लक्षण पे हमें ध्यान देना है। कफ, धूल, धुआं और वायु प्रदूषण अस्थमा को बढ़ा सकता है। जब ये छोटे छोटे कण वायु मार्ग से घुस जाते हैं तो ये जलन और वायु मार्ग में सूजन का कारण बनता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। सीने में जकड़न या दर्द, जब हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत होती है उस मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने पर सीने में जकड़न होती है। सांस लेने में तकलीफ और कफ अस्थमा का अटैक का मुख्य कारण लक्षण होता है। लगातार सूखी खांसी आना, हमने देखा है कि अक्सर लोगों को सर्दी, जुकाम या फिर ब्रोंकाइटिस में कफ या सूखी खांसी आती है। तो लेकिन ज़्यादा खांसी आना अस्थमा का भी संकेत हो सकता है। इस समय हंसते या लेटते समय खांसी और भी बढ़ जाती है, यह भी लक्षण होता है। तो बच्चों से लेकर वयस्कर लोगों तक किसी भी उम्र में ये हो सकता है। रात में या सुबह के समय में अस्थमा के मरीज की स्थिति में तकलीफ हो जाती है, जैसे कि ठंडी हवा में सांस लेने में परेशानी होना। आज के समय में अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है क्या? प्रदूषण। कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुएं से अस्थमा का कारण बन रहा है। सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण भी लोग अस्थमा से पीड़ित हो रहे हैं। कुछ ऐसे एलर्जी वाले फ्रूट्स हैं जिनकी वजह से सांस संबंधित बीमारियां होती है। पेट में अम्ल की मात्रा अधिक होने से अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा दवाइयाँ, शराब का सेवन और कई बार भावनात्मक तनाव भी कारण बन रहा है। ज़्यादा प्रमाण से व्यायाम करने से भी दमा हो सकता है। तो लोगों में यह समस्या आनुवंशिक भी होती है। ये क्यों मैं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि अस्थमा किसी को हुआ तो जड़ से हमें ख़त्म करना है। तो मैं उसके लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताती हूँ। पहला, इमिरिज कैप्सूल एक खाना खाने से पहले आपको लेना है। दूसरा, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल 2-2-2 गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है। साइटोटॉर्म IL टैबलेट 1-1-1 मुंह में डालकर चूसना है। ऊपर से पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं।
चौथा, ऑरेक 99K+ माउथ स्प्रे आपको दिन में 3 से 4 बार यूज करना है। ये सब मेरी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको अस्थमा से जड़ से ख़त्म करना है। आप अच्छा तरह से ये बातें ध्यान में रखो। अस्थमा आपका जीवन में आप मज़ा चाहते हो तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइबर बढ़ाना। धन्यवाद।